बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया बासी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ दाल चने की ढाबा स्टाइल दाल। बिल्कुल बनाऊँगी जैसे रेस्टोरेंट वाले बनाते हैं। और ये पहले मैंने दाल को कुकर में डालकर अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। ये देखें, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली थी। तो फिर मैंने इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है। तकरीबन 6-7 मिनट के लिए मैंने कुकर लगाया था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डालकर इसको मैंने ऊपर रख दिया है चूल्हे के। और अब हमने सबसे पहले प्याज हैं जो जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप किया था वो इसके अंदर डाल देने हैं। और फ्लेम हमने जो है वो नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा फ्लेम नहीं हमने करनी है ताकि जो हमारे प्याज है ये ज़्यादा जल ना जाए। और इसको हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह ही पकाना है। और प्याज को हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए इस तरह फ्राई कर लिया है। और अब हमने इसके अंदर डालना है टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और थोड़ी सी साथ हल्दी। और इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह ही हमने फ्राई करना है। तो 2 मिनट हमने टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ये देखिए फ्राई हो गया है। और अब हमने इसमें डालना है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ है रेड मिर्चें। ये रेड मिर्चों का पेस्ट डालना है। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये जो दाल का पानी है यही मैं इसमें डालकर थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। और साथ हमने इसके कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है। तो अब हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह पकाना है। तो हल्दी पाउडर जो नमक था वो मैंने स्टार्ट में जब मैंने दाल बॉयल की थी तो उसके स्टार्ट में ही मैंने उसको डाल दिया था। तो अब उसके डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो अब हम चेक करते हैं जो ग्रेवी थी हमने वो उसके ऊपर ढक्कन दे दिया था और ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन देकर दम पे पकाया है और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। मसाले से इसकी खुशबू आ रही है और साइडों पे घी आना शुरू हो गया है। तो अब हमने जो दाल बॉयल करके रखी थी वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से सारी दाल हमने इसके अंदर डाल दी है। जो हमने दाल का पानी है वो भी इसके अंदर ही हमने खुश्क किया है। अगर हम दाल का पानी गिरा दें तो फिर वो इसके अंदर जो जायका होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो मज़ेदार नहीं बनती। तो 2 मिनट हो गए हैं जो हमने दाल इसके अंदर ऐड की थी ग्रेवी के अंदर उसको हम पकाते हुए। और अब हम डालेंगे 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। और अब हमने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए दम पे देना है। ऊपर ढक्कन दे देंगे और 2 मिनट बाद हम दोबारा चेक करेंगे। तो अब हम दाल चेक करते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसके ऊपर ढक्कन दे के रखा था, दम पे लगाया था। और ये देखिए दाल जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत मज़े की लग रही है, पक गई है। और अब हम इसका करते हैं तड़का तैयार। तो अब हम इसको ऊपर से उतार लेते हैं फ्लेम के ऊपर से और इसका तड़का रेडी करते हैं। तो हमने ऑयल में तकरीबन 2 चम्मच डालकर ऑयल फ्राई पैन के अंदर डालकर रख दी है। और इसके अंदर हम डालेंगे ये 4 से 5 जवे हैं लहसुन के, तड़के के लिए हैं। लहसुन तो हमने दाल के अंदर भी ऐड किया था। और इसके बाद ये है मेरे पास ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ये भी इसके अंदर डाल दूँगी। तकरीबन 2 चुटकी बराबर ज़ीरा है, इसको डाल देना है और इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। और ये है रेड मिर्चें कलर के लिए और खूबसूरती के लिए। और ये है मेरे पास जो सीक्रेट है वो है इलायची। ये 2 इलायची हैं, सब्ज़ इलायची हैं, ये खुशबू के लिए है। इसका बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर आता है, बड़ी ज़बरदस्त बनती है। और इसको हमने 2 से 3 मिनट इसी तरह तड़के के लिए बनाना है। तो जनाब दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है।
और ये देखिए कितना इसका खूबसूरत कलर आ रहा है। और जो हमने तड़का तैयार किया था अब हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे, देखिए। और इसी के साथ ही हमारी आबासी को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।